दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद में 2027 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। आज नौजवानों, आपको ये फैसला करना पड़ेगा हमको कहाँ जाना है, हमको किसके साथ जाना है। हमारे साथ में पिछले 10 वर्षों से हमारे समाज के साथ में हमारे पुरखों के इतिहास के बारे में किसने सोचा है, किसने सम्मान दिया है। समाज में जो शोषण और अत्याचार होता है, हमारे लिए कौन खड़ा हुआ है, उसका पूरा आकलन करने के बाद ही आप किसी पार्टी का चुनाव करिए, आप किसी पार्टी को वोटिंग करिए। नहीं तो आने वाला समय आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए अपने वोट की ताकत को समझिए, अपनी एकजुटता को बनाए रखिए और इस लोकतंत्र की ताकत को समझिए, क्योंकि 2026 और 2027 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने समाज के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जाकर अपने समाज में नौजवानों को जागरूक करना चाहिए, अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ खड़ा है, हमारा समाज रोजगार के क्षेत्र में कहाँ खड़ा है, हमारा समाज कितना सम्मान पा रहा है, हमारा समाज अपने महापुरुषों के लिए लड़ता है तो कौन उसके विरोध में आता है। ये सब आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका भला हो पाएगा। दोस्तों, 2026 और 27 ये मिशन है। अगर आपने यहाँ भी चूक की तो आने वाली पीढ़ियाँ तुमको माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए दोस्तों, अपने वोट की ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो और 1 घंटे का समय अपने समाज में, आप चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे आप कोई और माध्यम हो, उसके माध्यम से अपने समाज में अपनी योग्यता का परिचय देकर अपने समाज में उसका सदुपयोग करो। क्योंकि रोटी खाना, कपड़े पहनना, घर बनाना, गाड़ियों में चलना, ये कोई अपना जीवन नहीं है। दोस्तों, अपने समाज को इकट्ठा करो, अपने समाज को जागरूक करो, अपने समाज की नौजवानों को हर तरह से सपोर्ट करो, उनके लिए खड़े रहो, तभी आपकी प्रतिभाएं आगे बढ़ेगी। अभी आपने देखा कि बरेली में एक ऐसा क्या हुआ, हमारे समाज का नौजवान जो इंजीनियर है, जो बीटेक है, उसको किसी अस्पताल में किसी गुंडे द्वारा उसके साथ में हाथापाई की गई। लेकिन कितने लोग उसके लिए खड़े हो पाए, कितने लोग उसके लिए खड़े होकर उसके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चल पाए। हमारे नेता कर क्या रहे हैं, एक छोटा सा मुकदमा तक उसका 12-14-15 दिन में नहीं लिख पाया। दोस्तों, हम कहाँ खड़े हैं ये आपको जानना पड़ेगा, हम कहाँ वोट करते हैं हमको ये भी जानना पड़ेगा, हमारे लिए कौन खड़ा रहता है हमको ये जानना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मेरी एक बात गांठ बांध लेना कि आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक आप लड़ने से डरते रहेंगे, जब तक आप कोर्ट कचहरी और जेलों से डरते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, इकट्ठा होकर ऐसी पार्टी का चुनाव करिए जो आपके दुख और सुख में शामिल हो, जो आपके दुख मुसीबत में आपके लिए खड़ी रहे, तन और मन से खड़ी रहे। आप दोस्तों, इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। आज बरेली में हम देश की आज़ादी के 80 साल से लगभग 5 से 6 लाख हमारा समाज है और एक समाज के नौजवान पर कोई अत्याचार होता है तो कौन हमारे लिए खड़ा होता है, तुम खुद कितने खड़े होते हो, ये आपको जानना पड़ेगा और ये आपको सोचना पड़ेगा। पैसा कमाना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, गाड़ियों में चलना, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। ये तो अपने अपने स्तर से हर व्यक्ति करता है, लेकिन आपका समाज कितना यूनाइटेड है, आपका समाज में कितनी एकता है, आपकी एकता ही बड़ी बड़ी पार्टियां आपको ऊपर तक पहुंचाएंगी। अगर आप बिखरे रहोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 जातियां हैं जो बड़ी स्थिति में हैं, 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, और तुम कहाँ खड़े हो? तुम जाति के आधार पर चले जाते हो, चाहे वो आपकी पार्टी चाहे आपके इतिहास को खत्म कर दे, चाहे आपके शोषण अत्याचार को मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहे। कोई भी नेता आपके लिए खड़ा ना हो, भावनाओं में बहकर उसको वोट कर देते हो। फिर वही आपको, जब आपका शोषण होता है तो फिर आपका फोन नहीं उठाता है। इसलिए दोस्तों, अपने नेता को, अपने लीडर को चुनो। 2 प्रकार के होते हैं। एक नेता वो होता है जो अपना और अपने परिवार का ही भला सोचता है, समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज का इस्तेमाल करके ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है लेकिन फिर समाज को छोड़ देता है, उसको बेसहारा बनाकर छोड़ देता है। और दूसरा नेता वो होता है जो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज की भी चिंता करता है, अपने समाज की प्रतिभाओं की भी चिंता करता है, उनके उज्जवल भविष्य की भी चिंता करता है। वो असली वास्तव में नेता होता है। आप नेताओं की कैटेगरी को पहचानिए कि उसने पिछले 10-5 वर्षों में कितने काम किए हैं, उसने कितने दुख और दर्द में खड़ा होकर उसने आपके लिए काम किया है। आप इसी तरह से आप लुटते रहेंगे तो आप समझ लीजिए 2026 का चुनाव आ रहा है, 2027 का आ रहा है। हमारे समाज के बड़े बड़े तीतरों को घी पिलाकर खड़ा कर दिया है, अब आपका शिकार होने वाला है। इसलिए शिकार से बचना है तो अपने वोट की ताकत को समझो, इस लोकतंत्र की ताकत को समझो और अपने कान और आंख खोलकर आगे बढ़ो। उस नेता का चुनाव करो जो आपके दुख सुख में, आपके समाज के दुख और सुख में खड़ा रहता है। आप देख ही रहे होंगे बरेली में एक नौजवान को आज 12 दिन हो गए के बाद भी एक FIR छोटी सी करवा पाए। आप सोचो, नौजवानों का मनोबल कैसे टूटता है, नौजवान कैसे टूट जाते हैं। ये कारण है हमारा